कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का पाठ 1 चिड़िया और चुरुंगुन। ओके बच्चों, आज हम आपका पहला पाठ करेंगे दुर्वा पाठ्य पुस्तक का, जिसका पहला नाम है चिड़िया और चुरुंगुन। अब इस कविता में बच्चों एक चिड़िया है और चिड़िया का जो बच्चा है उसे यहाँ पर चुरुंगुन कहा गया है। ठीक है, उसी के बारे में आपको बताया गया है कि जो चुरुंगुन होता है वो पहली बार अपने घोंसले से मतलब बाहर उठकर देखता है और फिर वो क्या-क्या देखता है, उसे कैसे-कैसा महसूस होता है, तो इस बारे में इस कविता में बताया गया है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। अब जब पहली बार वो चुरुंगुन अपने घोंसले से बाहर आया तो उसने क्या देखा? सबसे पहले उसने देखी डालें, उसने पेड़ की डालियां देखी और पात देखे, यानी पाते यानी पत्तियां। ठीक है, उसने डालियां देखी और पत्तियां देखी और सुनी जो पत्ते हिलमिल। अब बच्चों, जब पेड़ हिलता है ना, जब हवा से पेड़ हिलता है तो उसकी पत्तियां एक दूसरे से क्या करती हैं? हिलमिल, है ना, यानी हिलती हैं, है ना। जैसे सरसराना होता है पत्तियों का, तो इसे हिलमिल को क्या कहेंगे? सरसराना। तो वो उनकी सरसराहट को सुनता है, करते हैं आपस में बात, और वो देखता है कि वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से वो पत्तियां बात कर रही हैं। ठीक है, फिर वो कहता है, माँ क्या मुझे उड़ना आया? वो अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आया? तो उसकी माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो उसकी माँ उसे जवाब देती है कि नहीं चुरुंगुन, तू अभी छोटा है, तू अभी भ्रम में है, तुझे अभी उड़ना नहीं आया। भरमाया मीन्स भ्रम में, मतलब उसे गलत फहमी होना एक तरीके से। ठीक है, उसे गलत फहमी होती है, वो उसकी माँ उसे ये बताती है। ठीक है, फिर आगे कहता है वो, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। जो चुरुंगुन है, अब वो क्या है? डाली से डाली पर जाने लगा है। ठीक है, एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचने लगा है और उसने क्या देखा? कलियां देखी और फूल देखे। ऊपर उठकर फुनगी जानी, मतलब उसने थोड़ा सा ऊपर उठकर पेड़ देखा, मतलब पेड़ का जो सिरा होता है ना, मतलब एक ऊंचाई तक जो होता है, उसने वो देखा ऊपर उठकर। और नीचे झुककर उसने क्या देखा? मूल। नीचे झुककर जाना मूल, मूल यानी जड़, पेड़ की जो जड़ें होती हैं। ठीक है, नीचे झुककर उसने पेड़ की जड़ें देखी। उसने देखा किस तरीके से वो जड़ें जमीन में मतलब फैली हुई है, किस तरह से उसने जमीन पे जकड़ा हुआ है ना। उसने इस चीज को जाना। फिर वो कहता है दोबारा से, माँ क्या मुझको उड़ना आया? तो उसकी माँ फिर से क्या कहती है उसको? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, नहीं चुरुंगुन तुझे अभी उड़ना नहीं आया है, तू भ्रम में है। ठीक है, फिर आगे है बच्चों, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। अब चुरुंगुन शायद थोड़ा बड़ा हो गया है और वो फलों में, कच्चे और पक्के फलों में पहचान करने लगा है। कच्चे फल कैसे होते हैं बच्चों? जो थोड़े से हरे हरे से होते हैं, है ना, और उनको काटने में थोड़ी सी सख्ती होती है, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। और जो पके होते हैं वो बिल्कुल लाल लाल पीले पीले होते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो कैसे पहचान करता है चुरुंगुन उन कच्चे पक्के फलों की? वो उन्हें काट के देखता है। जो थोड़े से उसको दिक्कत से लगते हैं काटने में, उन्हें वो कड़वे से लगते हैं, उन्हें वो काट के मतलब फेंक देता है। और जो उसे सही लगते हैं, इसका मतलब वो फल पक गए हैं और वो उन्हें खा लेता है। आधे खाता है और आधे गिरा देता है। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। अब उसके साथ जो खाना खाते हैं और गाना गाते हैं, उसके जो सब साथी हैं, वो कहता है कि वो मेरी बाट देख रहे होंगे। बाट का मतलब राह देख रहे होंगे, यानी रास्ता। ठीक है, फिर वो वही सवाल करता है अपनी माँ से कि क्या माँ मुझे उड़ना आया? तो वो कहता है, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। उसकी माँ उसे वही जवाब देती है कि नहीं चुरुंगुन, तुझे अभी उड़ना नहीं आया है, तू अभी भ्रम में है।
उस तरु से इस तरु पर आता, तरु यानी पेड़ या वृक्ष। अब चुरुंगुन थोड़ा सा बड़ा हो गया है और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगा है। जाता हूँ धरती की ओर, वो कहता है कि अब मैं धरती पर भी चला जाता हूँ। दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। वो कहता है कि मैं अब धरती पर भी चला जाता हूँ और जहाँ कहीं भी कोई दाना पड़ा होता है उसे ढूंढ ढांड के चुन के उसे ले आता हूँ। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। वो अपने माँ से फिर वही सवाल करता है कि क्या माँ मुझे उड़ना आया? उसकी माँ का फिर वही जवाब होता है कि नहीं चुरुंगुन, अभी तुम्हें ठीक से उड़ना नहीं आया है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। अनिवार्य कहते हैं बार बार या फिर लगातार। ठीक है। वो कहता है कि मुझे नीले, अज्ञात कहते हैं बच्चों जिसकी कोई पहचान ना हो, ठीक है, जिसे जानते ना हो। वो कहता है कि मुझे नीले आसमान की एक पुकार आती है, वो मुझे अपनी तरफ बार बार बुलाता है। कोई अंदर से कहता है उड़ जा पर मार। वो कहता है कि मेरे अंदर से कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी आवाज आती है मेरे अंदर से जो मुझसे कहती है कि तू उड़ जा, अपने पंखों को फैलाकर बस उड़ता ही चला जा। माँ क्या मुझको उड़ना आया? वो कहता है कि क्या मुझे उड़ना आया है? वो अपनी माँ से फिर वही सवाल करता है। तो इस बार उसकी माँ का जो जवाब होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसकी माँ कहती है आज सुफल है तेरे डैने। डैने यानी उसका जो शरीर है ना, उसको कहते हैं। मतलब उसके पंख, उसके पैर, हाथ पैर, वो सब। तो वो कहता है कि मेरे, मतलब तुम्हारे जो डैने हैं वो अब बिल्कुल मजबूत हैं, तुम उड़ने लायक हो। आज सुफल है तेरी काया, तुम अब उड़ने का पूरा आनंद ले सकते हो। ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी कविता चुरुंगुन के बारे में, जो जिसमें बताया गया है कि जब वो छोटा सा होता है और वो पहली बार अपने घोंसले से बाहर निकलता है तो वो क्या क्या चीजें देखता है और कैसे कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है और वो क्या क्या करना शुरू करता है। ठीक है। और बच्चों इस कविता के जो रचयिता है, जो लेखक है, वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। ये कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। ठीक है। ओके बच्चों, अब हम इस कविता के अभ्यास प्रश्न करेंगे जिसमें पहला है नमूने के अनुसार लिखो। जैसा आपको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। मतलब चुरुंगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया है ना, उसने डाले और पत्ते देखी। इस तरीके से हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। ठीक है। जैसा आपको यहाँ पहला दिया हुआ है, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि चुरुंगुन पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर गया, उसने डाली पर लगी कलियां देखी और फूल देखे। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। उसने बोला, मतलब वो चुरुंगन क्या कहता है कि जो खाने के बाद उसके जो साथी हैं, है ना, जिनके संग वो खेलता वेलता है, वो उसकी बाट देख रहे होंगे, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चुरुंगुन के साथ खाने और खेलने वाले, मतलब जिनके संग वो खाता पीता था और खेलता था, वो सभी साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अगला है, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। अब चुरुंगुन कच्चे और पके फल में की पहचान करने लगा, है ना। उन्हें वो खाता भी था और गिराता भी था कुछ कुछ को। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? चुरुंगुन ने कच्चे और पके फलों में अंतर करना सीख लिया है और वह सब पहचानने लगा है। उसने उनमें से कुछ को खाया है और कुछ को काट कर गिरा भी दिया है।
ठीक है। अगला है उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूं धरती की ओर। चुरुंगुन एक वृक्ष से, तरु को क्या कहते हैं, वृक्ष, है ना। जो चुरुंगुन है वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर आता जाता रहता है, वो धरती की ओर भी जाने लगा है। ठीक है। अगला है दूसरा कविता से। अब यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला है, चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है। क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा ना मतलब उत्सुक हो जाता है, क्योंकि वो अभी अभी जस्ट अपने घोंसले से बाहर आया होता है और उसे लगता है कि उसने मतलब पूरी दुनिया देखनी शुरू कर दी, और वो मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है देखने के लिए, सारी दुनिया को घूमने फिरने के लिए, है ना, इधर उधर अपनी मर्जी से आने जाने के लिए। इसलिए वो बार बार अपनी माँ से पूछता है कि क्या मैं उड़ने लायक हो गया हूँ माँ, इस तरीके से। तो आप लिखोगे, चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में माँ से इसलिए पूछता है ताकि माँ उसे बता सके कि क्या वह उड़ने के लायक हो गया है। माँ ही उसे क्योंकि बता सकती है कि वो अभी उड़ने के लायक हुआ है या नहीं, है ना, उसे बता सकती है कि अभी वह पेड़ से बाहर जा सकता है या नहीं। अपनी माँ की आज्ञा लेकर ही वह जाना चाहता था। ठीक है। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न, चुरुंगन को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। अब आपने कविता में पढ़ा होगा कि चुरुंगन को घूमना, है ना, खेलना अपने साथियों के साथ, और सभी वृक्षों पर आना जाना, धरती की ओर नीचे जाना, है ना, नीला गगन देखना, ये सब उसे अच्छा लगता था। तो आप यही सारी बातें यहाँ पे लिखोगे। चुरुंगन को पेड़ की डाली पर घूमना, पत्ते का हिलना, कलियों कलियों और फूलों को देखना, कच्चे पक्के फल को खाना, अपने साथियों के साथ खेलना, सभी वृक्षों पर आना जाना, धरती की ओर जाना, नीला गगन देखना उसे अच्छा लगता है। ठीक है। अगला है आपका बच्चों, चुरुंगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीजों के बारे में जानना चाहते हो। अब यहाँ पे आपको अपने विचार लिखने हैं कि आप किन चीजों के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे खुद से लिखोगे। अगला है क्रम से लगाओ। नीचे कुछ चीजों के नाम लिखे हैं, चुरुंगुन ने पहले किसे देखा, क्रम से लगाओ। अब कविता में बच्चों आपने पढ़ा है चुरुंगुन के बारे में, तो आपको बताना है यहाँ पे कि पहले चुरुंगुन जब अपने घोंसले से निकला ही था तो उसने सबसे पहले क्या देखा, उसके बाद उसने क्या देखा, है ना। तो पहले उसने क्या देखा था, डाल, है ना, फिर पात, उसके बाद कलियां, फिर उसने क्या देखा था, फूल, फिर फुनगी, उसके बाद उसने क्या देखा था, फल, साथी, तरु, धरती, दाना और गगन, है ना। आगे है, और चुरुंगुन उड़ गया। उड़ने के बाद चुरुंगुन कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों यहाँ पे आप खुद भी अपने शब्दों में जैसे लिख सकते हो ना कि चुरुंगुन जब उड़ा होगा, जब तो वो आकाश में गया होगा, उसने आकाश देखा होगा, वो बगीचे में घूमा होगा, है ना, लोगों के घरों की छत पे बगीचे में वो बैठा होगा, वहाँ उसने तरह तरह के और भी पशु पक्षी देखे होंगे, और भी अलग तरह के जीव देखे होंगे, है ना, उसने तरह तरह के फूल देखे होंगे, लोग देखे होंगे, है ना, और उन्हें ये सब चीजें, उसे ये सब चीजें देख करके आश्चर्य, है ना, आश्चर्य भी हुआ होगा और उसको खुशी भी हुई होगी। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है। आगे है वचन बदलो। जैसे यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, घोंसला यानी घोंसले या घोंसलो। अब एक वचन किसे कहते हैं, किसी एक चीज के लिए हम एक वचन होता है ना, और बहुत सारी चीजों की बात हो रही होती है तो वहां हम बहुवचन उसे कहते हैं, वहां पे हम बहुवचन शब्द लगाते हैं। ठीक है। जैसे अब लड़की है, तो ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ एक लड़की की,
तो यहाँ पे सिर्फ लड़की लिखेंगे। लेकिन हम अगर बात करें बहुत सारी लड़कियों की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लड़कियां। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुवचन। और एक की बात हो रही हो तो एक वचन। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बताना है डाल, डाल का क्या होगा, डालियां, या फिर डाले। ठीक है। बात, बात का क्या होगा, बातें। कली, कली का कलियां। फिर फूल, फूल का फूलों। फिर है फल, फल से फलों। साथी, साथियों। तरु, तरुओं। अब यहाँ पे बच्चों अगर वृक्ष भी लिखा होता तो इसका क्या बनता, वृक्षों। ठीक है। फिर है दाना, दाने या फिर दानों। फिर है डैना, डैनों या फिर डैने। ठीक है। अगला है बार बार बोलो और प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाओ। अब यहाँ पर है डाल, ढाल, बात, भात, फूल, मूल, दाना, धान, फल, पल। अब बच्चों इन शब्दों के आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे डाल से आप क्या बना सकते हो, चिड़िया डाल पर बैठी है। ठीक है। और ढाल से, ढाल होती है जैसे बच्चों युद्ध में आपने देखा होगा, टीवी में भी, है ना, किसी माइथोलॉजी सीरियल में कि जो सैनिक होते हैं, है ना, वो जब युद्ध करते हैं तो उनके हाथ में एक ऐसी सिल्वर सी ढाल होती है ना, उसे ढाल कहते हैं, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इसमें लिख सकते हैं सैनिक ढाल से अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है। फिर है बात। अब बात का तो आप इजीली बना सकते हो, है ना, जो जनरली हम बात करते हैं, ठीक है, उससे आप बनाओगे। फिर है भात। अब भात से आप क्या बना सकते हो, भात क्या होता है, खाना। जैसे आप लिख दो कि आज घर में भात बनी है, आज घर में भात बनी है ना। उसके बाद है फूल, फूल से भी आप बना सकते हो, है ना, बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, इस तरीके से। फिर है मूल, मूल किसे कहते हैं, पेड़ की जड़ को। तो आप मूल से क्या बना सकते हो, जैसे पेड़ की मूल में पानी देना जरूरी है। ठीक है। फिर है दाना, दाना। अब दाना से भी आप बना सकते हो, जैसे चिड़िया दाना चुग रही है ना। फिर है धान, धान किसे कहते हैं, चावल को। तो आप यहाँ लिख सकते हो जैसे अ, धान का पौधा हरा होता है।
या हरे रंग का होता है, ठीक है। फिर है फल। फल से आप बना सकते हो। मैं रोज फल खाती हूँ या खाता हूँ, ठीक है। फिर है पल। हमें हर पल अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.